अचानक तुम आ जाओ। अचानक तुम आ जाओ। इतनी रेलें चलती हैं भारत में, कभी कहीं से भी आ सकती हो मेरे पास। कुछ दिन रहना इस घर में जो उतना ही तुम्हारा भी है। तुम्हें देखने की प्यास है गहरी, तुम्हें सुनने की। कुछ दिन रहना जैसे तुम गई नहीं कहीं। मेरे पास समय कम होता जा रहा है मेरी प्यारी दोस्त। घनी आबादी का देश मेरा, कितनी औरतें लौटती हैं शाम होते ही अपने अपने घर। कई बार सचमुच लगता है तुम उनमें ही कहीं आ रही हो। वही दुबली देह, बारीक चारखाने की सूती साड़ी, कंधे से झूलता झोलर वाला झोला और पैरों में चप्पलें। मैं कहता जूते पहनो खिलाड़ियों वाले, भाग दौड़ में भरोसे के लायक। तुम्हें भी अपने काम में ज्यादा मन लगेगा। तुम्हें भी अपने काम में ज्यादा मन लगेगा मुझसे एक बार मिलकर लौटने पर। सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, दुख सुख तो आते जाते रहेंगे। सब कुछ पार्थिव है यहां, लेकिन मुलाकातें नहीं है। दुख सुख तो आते जाते रहेंगे, सब कुछ पार्थिव है यहां, लेकिन मुलाकातें नहीं है पार्थिव। इनकी ताजगी रहेगी यहीं हवा में। इनसे बनती है नई जगहें। एक बार और मिलने के बाद भी एक बार और मिलने की इच्छा पृथ्वी पर कभी खत्म नहीं होगी। ये कविता मुझे तो प्रिय है और तमाम लोगों को बहुत प्रिय है। ये कविता मुलाकातें इसका शीर्षक है। मेरे हाथ में इतनी खूबसूरत किताब है ना, ये आलोक धनवा जी की। जितनी ये खूबसूरत कविता है उतना ही खूबसूरत ये कविता संग्रह है। इसको मैंने पहले भी पढ़ा और आज भी पढ़ा, और इस किताब को हाथ में लेके जब मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे जितनी खुशी मिली है मैं बता नहीं सकता। आलोक धनवा जी के बारे में मैं क्या कहूं, बस यही कह सकता हूं कि उनका दूसरा कविता संग्रह और बहुत बरसों के अंतराल के बाद आया है। कविता संग्रह पहले आया था, न जाने कितने सालों के बाद, कितने दशकों के बाद ये कविता संग्रह आया है, और बड़े बेसब्री से इंतजार किया जाता था कि आलोक जी का कविता संग्रह कब आएगा। तो आ चुका है दोस्तों, मुलाकातें शीर्षक है। मुलाकातें मैंने कविता आपको सुना दी। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और सुनाता हूँ। क्या सुनाऊँ मैं, क्योंकि इसमें जो कविताएं हैं मैं जो चाहे पढ़ सकता हूँ। प्यार मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। पुराने टूटे ट्रकों के पीछे मैंने किया प्यार। कई बार तो उनमें घुसकर लतरों से भरे कबाड़ में जगह निकालते, शाम को अपना पर्दा बनाते हुए, अक्सर ही बिना झूठ और बिना चांद के। दूर था अवध का शहर लखनऊ और रेख्ते से भीगी उसकी दिलकश जबान। फिलहाल कोई एक देश नहीं, गोधूली में पहले तारे के सिवा पीठ के पीछे जो शहर था वो शहर था भी और नहीं भी था। बनते बनते उसे अभी बनना था। औरतों और बच्चों से ताजा दम बस्तियों की गलियां ही गलियां, इनमें बाहर निकलते छिपते छिपाते, ऊंचाई पर बने आधी दीवार वाले फुटपाथों के आसमान को गले लगाते हम पहुंचते सिनेमा घर के भीतर। अमर मैटनी शो के अंधेरे में मैंने प्यार किया। हमारी पढ़ाई थी थोड़ी, हमारे जीने के साधन थे बेहद कठोर। फुर्सत नहीं थी इतनी कि बहस करते, खाक होने तक जाते भटकने। घनी आबादी में पले हमारे शरीर में इतना कोलाहल था, इतनी चाहत थी कि वो जो एक सूना डर सताना शुरू करता है, प्रेम के साथ साथ हम उससे अनजान ही रहे लगभग। जैसे शादी ही थी हमारी मंजिल, हमारा जरिया आगे के सफर का। आखिर शादी की बात पक्की हो गई। फिर तो जब भी काम से छुट्टी होती, साइकिल पर आगे बैठाकर अपनी होने वाली बेगम को मैं निकल जाता था दूर। शहर के बाहर जाने वाली किसी छायादार सड़क पर साइकिल चलाते हुए, आंख चुराते हुए, कभी कभी दोनों एक ही साथ सीटी बजाते हुए किया प्यार। घर के लोग भी जल्दी ही सहमत हो गए।
मेहनत की रोटी खाने वाले हमारे परिवार नहीं थे इतने जटिल, इतने पत्थर दिल कि हमें बार बार मरते हुए देखते। हम नहीं थे उनके लिए जरा भी अजनबी। हमारा निर्दोष इंसान होना उनके खून में भी मौजूद था। तो एक दिन हमारी शादी हुई राजी खुशी, घर गृहस्थी बसाते हुए, मोहल्ले भरे के परिवारों में आते जाते हुए हम अब भी कर रहे हैं प्यार। ये कविता थी प्यार। अब आलोक धनवा जी का कविता संग्रह है, आपको बताता चलूं, याद दिलाता चलूं। मुलाकातें मैं सुना चुका हूं, आगे मैं बढ़ता हूं। जो भी मैं पढ़ता हूं कमाल का है। अब देखिए, एक छोटी सी 4 लाइनों की कविता है, कितने कमाल की है। इसका शीर्षक है सुर। मेरा साज बजता है मुझ में, चंद शब्द हैं बस, ध्यान दीजिएगा कि मेरा साज बजता है मुझ में, लेकिन सुर बिखरते हैं बहुत। है ना कमाल की कविता। सुर कि मेरा साज बजता है मुझ में, लेकिन सुर बिखरते हैं बहुत। एक और कविता है, ये जो दुनिया है। महान लड़ाइयां जो हमने जीती, वर्षों लंबी, सदियों लंबी, जारे रहने वाली कुर्बानियां, क्या देश और क्या विदेश। महान लड़ाइयां जो हमने जीती, वर्षों लंबी, सदियों लंबी, जारी रहने वाली कुर्बानियां, क्या देश और क्या विदेश। शहीदों की जबान बोलना सीखो, कौमें बोलो कौमें, सत्य के सारे रास्ते जिनमें किताब भी शामिल है। समझ रहे हैं ना क्या कहा है कि महान लड़ाइयां जो हमने जीती, वर्षों लंबी, सदियों लंबी। महान लड़ाइयां जो हमने जीती, वर्षों लंबी, सदियों लंबी, जारी रहने वाली कुर्बानियां, क्या देश और क्या विदेश। शहीदों की जबान बोलना सीखो, कौमें बोलो कौमें, सत्य के सारे रास्ते जिनमें किताबें भी शामिल हैं। सर उठाकर जीना, अपनी बहू बेटियों के साथ एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए तलवारें चली। लिखना पढ़ना भी सीखा हमने तलवारें चलाते हुए। आजादी का मतलब कायम किया। ये जो दुनिया है किसी की मेहरबानी नहीं। हमने बनाई संसदें, हमने बनाया संविधान। ये जो भाखड़ा नंगल है, इतना बड़ा बांध हमने बनाया हमने। तिरंगा भी जलियांवाला बाग में हमारे पुरखे कुर्बान हुए, हमारे साथ दौड़े कवि गुरु रविंद्रनाथ। ये कविताएं हैं, जादुई सी कविताएं हैं। चलिए चलते चलते एक कविता और सुना देता हूं, जीवन। मैं आलोक धनवा जी के कविता संग्रह से आपको कविताएं सुना रहा हूं। मुलाकातें शीर्षक है इस कविता संग्रह का, और मुलाकातें कविता सबको पता है क्या है। जीवन। जीवन जितना सार्वजनिक है, उससे बहुत ज्यादा निजी होना था। आज के दौर के लिए ये देखिए कि जीवन जितना सार्वजनिक है, उससे बहुत ज्यादा निजी होना था। यह एहसास तब हुआ जब तेज तेज बूढ़ा हो रहा हूं मैं। हम सब पे ये बात लागू होती है। क्या करूं, एक कविता चलते चलते और सुना दूं? ठीक है। लंबी कविता है ये। मुझे लगता है ये कि अब किसका हाथ पकड़ें। देर रात हुआ उनका निधन, देर रात कलंकित है मृत्यु के लिए भी, कि फिर भी नीरव पथ आसान करते हैं प्राणों का दिगंत की ओर जाना। पूरी पीठ पर फैले आपके घने केश, आपकी जरा चौड़ी नाक, आपके बड़े भरे भरे लाल होठ, गुलाबी आभा से भरा मुख, घनी पलकें काली आंखों को छाया सी भरती। आप छुप गईं तेज बारिश की ओट में। लखनऊ में जो बारादरी है, मैं वहां आप क्यों जाऊंगा। लगभग पूरी रात मोटर में बैठ घूमते हुए किसका साथ भोर से पहले हिंद महासागर के किनारे जाऊंगा। हमारी प्रिय स्त्रियों को पता है कि हम कवि अंततः कितना निर्भर करते हैं अपनी प्रिय स्त्रियों पर, हम जानते ही हैं। अब मैं किसके साथ फिर अनावृत होऊंगा, और कौन झुकेगी मेरी खुली देह पर। ऋतुओं हवाओं नृत्य के बाहर आते, पर्दों के घेरे कांपते रहेंगे दोनों के साथ साथ झुकने से। अब किसका हाथ पकड़े, सोफिया लॉरा की फिल्म देखकर बाहर आएंगे,
सोफिया लॉरेन की फिल्म देखकर बाहर आएंगे। महफिलें तो पूरी दुनिया में उजड़ रही हैं, लेकिन आप थीं तो हम शाम का चिराग रोशन करते थे। रात तो आएगी हमारे समुद्रों को पार करती हुई, लाखों जोड़े पनाह लेंगे उसके फव्वारों और सितारों से भरे बाग में, मोहब्बतें जिंदा रहेंगी। फिर भी सिर्फ एक स्त्री का जाना सृष्टि में जिसकी भरपाई नहीं है। आलोक धनवा जी की ये कविता संग्रह है मुलाकातें। पढ़िए पढ़िए, सिर धुनिए, सोचिए और इश्क कीजिए। चलिए ना।